नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशिया। आज अपने बारे में नहीं, कुछ स्काईमेट यानी जो मौसम की प्राइवेट एजेंसी हैं, भारत की सबसे बड़ी और मौसम विभाग के बाद उनका कल अनुमान आया है साउथ वेस्ट मानसून का। अब क्या अनुमान आया है मानसून के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या उनका क्या अनुमान है, इस बार कैसा मानसून का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है। चलिए, पहले तो इन्होंने अभी ये नहीं बताया है, जो प्राइवेट एजेंसी इन्होंने ये नहीं बताया है कि कहाँ पर कितनी बारिश होगी, लेकिन इन्होंने ये बताया, यहाँ पर लोगों को कहना है कि स्काईमेट लोगों को कहना है कि अभी जो मानसून का ऑनसेट डेट है, यानी कि डेट पे जिस डेट पे केरल में मानसून पहुँचता है, उनका अभी आकलन लोगों ने नहीं किया है, तो उसके बारे में अभी लोगों ने नहीं बताया है। लेकिन स्काईमेट कह रहा था कि जल्द ही हम इसके बारे में भी बता देंगे कि जो केरल में मानसून कब पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा और कितनी देर हो सकती है मानसून के पहुंचने में। चलिए देखिए, साउथ वेस्ट मानसून फोरकास्ट, इनका अनुमान है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 102% बारिश की संभावना है पूरे भारत में 4 महीने में, और यानी कि 886 मिलीमीटर यानी कि जो बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि होती है कितना एवरेज है वो 800.6 मिलीमीटर की जगह ये होगी 886 मिलीमीटर बारिश जो है पूरे देश में होगी। इसमें ±5% का एरर मार्जिन रखा है, मॉडल एरर का। यानी कि इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को बता दें, ये जो +5 यानी कि प्लस जो -5% का जो एरर मार्जिन है, इसका मतलब होता है कि अगर मॉडल की त्रुटि हुई तो अगर ये मानसून सामान्य से ज़्यादा होता है तो ये 107% तक जा सकता है, 107% तक जा सकता है, और ये अगर कम हुआ तो 97% तक जा सकता है। ये है इसका एरर मार्जिन होता है। लेकिन इनका खुद का अनुमान क्या है, 102%। चलिए, ये आपका है, देखिए, जून टू सितंबर, यानी कि पूरे 4 महीने का ये पूरा अनुमान है कि इतना ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, अब ये इन लोगों को बताया जून जुलाई अगस्त में किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं मानसून में, कैसा संभावना है। ये देखिए, ये जो येलो कलर है ये है आपका नॉर्मल बारिश यानी कि सामान्य बरसात। ये जो ग्रीन कलर है इसमें ये है एवो नॉर्मल यानी कि सामान्य से ज़्यादा, और ये जो ये कलर का ब्लैक टाइप में ये है एक्सेस रेन यानी कि 110% से ज़्यादा वर्षा, तो उसका 10% चांस है। और सूखे की संभावना वो 10% है, और सामान्य से कम बारिश की संभावना 15% है। यानी कि अगर 95% बारिश होती है 90 से 95% के बीच तो सामान्य से कम है, और 90 से कम होती है तो वो सूखा है, तो वो नहीं होगा। लेकिन देखिए, ये 45% क्या है, ये सामान्य बारिश की संभावना है, यानी कि सामान्य ही होगी। और इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये आपका हो गया 65%, और 65 10 से 75 यानी कि 75% जो है वो सामान्य से ज़्यादा वर्षा की ही संभावना है। तो यानी कि इस बार मानसून बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है इन लोगों के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे। इनका इन्होंने बताया है कि ये देखिए, जो इसमें इन्होंने बताया था कि ये जो ब्लैक कलर है ये सामान्य बारिश है, ये जो रेड कलर है इनका अनुमान है। इनकी जो ब्लैक कलर का लाइन है ये बारिश बताता है कि इतना बरसात यहाँ पर हुआ करता है एवरेज, और इनका ये अनुमान है। तो इसमें देखेंगे कि जून में इन्होंने बताया है कि 157 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन होता है कितना, 165.3 मिलीमीटर बारिश, यानी कि इन्होंने बताया है कि थोड़ी सी कम हो सकती है बारिश, ठीक है। उसके बाद जुलाई में 280.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि 294.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि वर्षा यहाँ पर बढ़ रही है। उसके बाद अगस्त में देखेंगे तो 254.9 मिलीमीटर बारिश अमूमन हुआ करती है, लेकिन 249.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर इन्होंने दिखाया है स्काईमेट के लोगों ने। तो यहाँ पर भी उसी तरह का दिखाई पड़ रहा है, लगभग करीब है। और जुलाई में अगस्त में देखा हमने बताया, और सितंबर में देखेंगे तो 167.9 मिलीमीटर बारिश होती है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा है 110% की संभावना है, 184.7 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे की तरफ बात करते हैं कि कहाँ पर कैसा रहेगा मौसम। तो ये देखिए, प्रोबेबिलिटी जून में क्या है। तो जून में इन्होंने बताया है कि जो 95% बारिश की होने की संभावना, जो कि 100% होता है ना, कि मान लीजिए कि हाँ बारिश जहाँ पर सामान्य होती है वहाँ पर 100% वर्षा होती है, तो यहाँ पर क्या है कि देखेंगे तो 95% ही वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी, और 95% से ज़्यादा यहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी, इनका अनुमान है, जो कि
3 मिलीमीटर बारिश होती है। तो इसमें देखेंगे तो जो नॉर्मल है वो 50% तक है, यानी कि यहाँ पर 50% नॉर्मल और एवो नॉर्मल जो है वो 20%, यानी कि 70% नॉर्मल और एवो नॉर्मल है, जिसकी वजह से मानसून जून में भी ठीक ठाक ही देखने को मिल सकता है। बिलो नॉर्मल की संभावना केवल 30% है, ठीक है, यानी कि सामान्य से कम बारिश की संभावना, सूखे की संभावना इसमें फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही। आप बात करते हैं जुलाई के महीने की। तो जुलाई के महीने में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जुलाई के महीने में 105% बारिश की संभावना है, यानी कि 5% अधिक बारिश की संभावना है, जो कि होता है 280.5 मिलीमीटर। इसमें देखेंगे नॉर्मल बारिश की संभावना कितना है 60% और एबो नॉर्मल बारिश की संभावना कितना है 20%, यानी कि कुल मिलाकर होता है आपका 80%, यानी कि 80% सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, 20% सामान्य से कम बारिश की संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद आते हैं अगस्त में। अगस्त में इन्होंने बताया है कि जो LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो मानसून रेन है वो 98% होता है, मतलब होगा, यानी कि 100% का 98% ही होगा, 2% बारिश में कमी रह सकती है और 254.9 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश की संभावना है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल बारिश जो है 50% है और जो ज़्यादा है वो आपका 20%, यानी कि 70% बारिश यहाँ पर भी सामान्य या सामान्य से ज़्यादा ही है। और बिलो नॉर्मल क्या है आपका 30% है, यानी कि जो सामान्य से कम वर्षा है वो है आपका 30%। उसके बाद सितंबर यानी कि लास्ट का समय देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 110% LPA का वर्षा की संभावना, यानी कि 10% अधिक बारिश हो सकती है, जो कि यह देखा जाए तो ये एक्सेस में आता है लगभग। तो देखेंगे 160.9% बारिश की संभावना है, सॉरी 167.9% मिलीमीटर बारिश की संभावना है। और इसमें नॉर्मल बारिश कितना है 60% और एवो नॉर्मल बारिश कितना है आपका 20% और बिलो नॉर्मल आपका है 20%, यानी कि ये दोनों मिलाकर हो गया 80% और 80% सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी ये जो है बिलो नॉर्मल 20% यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मैप वाइज कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए ये है जून टू जुलाई, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में किस तरह की बारिश जो है वो देखने को मिल सकता है। ये जो पुअर सिग्नल दिखाई पड़ रहा है ये इनका कहना है कि यहाँ जो पुअर सिग्नल है यहाँ पर फिलहाल कोई भी अभी हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है सही से, यहाँ पर मॉडल सही से संकेत नहीं दे पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर सूखा पड़ेगा भाई, गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में तो भाई बारिश ज़बरदस्त ही होगी, क्योंकि LPA बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा ही करेगा, तो वर्षा देखने को काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और इन्होंने बताया कि एवो नॉर्मल रेल जो है सेंट्रल पार्ट में होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दें कि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये हुआ है कि देखिए इतना कलर दर्शाए गए हैं इनमें, इनको ऐसा करना चाहिए था कि हर कलर को यहाँ पर दर्शाना चाहिए था, जिससे कि लोगों को अच्छी से और भी समझ में आ सकता था। केवल इन्होंने हल्का हरा दर्शाया है, उसके बाद जो है सीधे सीधे यह जो है नीला दर्शाया है, यानी कि ये नीला देख पाएंगे। तो ये क्या देता है यहाँ पर दे रहा है, समझ में आ रहा है कि ये जो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो ग्रीन कलर है, ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा से लेकर के यहाँ से जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर ये नहीं है कि यहाँ पर हल्की वर्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉडल्स का संकेत नहीं है कि भाई कल हल्का होगा तो कल मध्यम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है पूरे मानसून को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर है यहाँ पर, तो इसके अंदर जितने भी राज्य आएंगे ये तो बारिश देखेंगे ही, बारिश तो होगी, सामान्य वर्षा होगी, लेकिन 10 से 15% बारिश अधिक हो सकती है। इनका मानना है कि ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पर 10 से 15% अधिक वर्षा हो सकती है, किससे सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। और जो ये देख पाएंगे हल्का गुलाबी कलर दिखाई पड़ रहा है, ये 5 से 10% बारिश जो हो सामान्य से कम हो सकती है, यानी कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे रिस्क दिखाई पड़ रहा है। कब 4 महीने के अंदर यहाँ पर रिस्क है। जम्मू कश्मीर में भी रिस्क दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में देखेंगे तो यहाँ पर जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पहले इसका आपको एक्सेस भी बता देते हैं। यहाँ पर जो नीला कलर दिखा पड़ा है, जिसमें कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, विदर्भ का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो 30% अधिक वर्षा होगी, 30% अधिक वर्षा होगी दिखाई पड़ रहा है। और ये जो महाराष्ट्र से लेकर के केरला, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगभग 30% अधिक वर्षा की संभावना दर्शाई गई है। जून में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जून में तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला में और कुछ इलाके आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखेंगे तो सामान्य से अधिक वर्षा दिखाई पड़ी है। कितना 30% अधिक बारिश। लेकिन जो
बाकी क्षेत्र है यहाँ पर देखें जो ग्रीन कलर में आते हैं, जैसे कि इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड के, यहाँ पर सामान्य वर्षा से 10% 15% वर्षा जो है ज़्यादा होगी। बाकी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर देखेंगे ये क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से 10% कम बारिश, और पूर्वी क्षेत्रों में भी सामान्य से 10 से 15% कम बारिश की जो संभावना है वो नज़र आ रही है। अभी आपको पता करते हैं जुलाई के महीने की, तो जुलाई में भी देखेंगे तो ये जो पश्चिमी तट में वर्षा जो है लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे तो जो हरियाणा, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे यहाँ पर भी कई इलाकों में सामान्य से 30% ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी उत्तरी बिहार से लेकर के जो भी अंदर का क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे सामान्य वर्षा होगी। बाकी उसके क्षेत्र जो जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे सामान्य से 10 से 15% बारिश में कमी नज़र आ रही है। तो ये तो थोड़ा सा देखने योग्य बातें होंगी। अगस्त के महीने में देखेंगे तो अगस्त के महीने में जो तटीय इलाकों पे वर्षा जो है वो लगातार बनी रहेगी, हालांकि थोड़ी सी सिकुड़ेगी जरूर, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से 30% ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी उत्तरी तराई का बेल्ट बिहार हो गया और पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य वर्षा होगी। बाकी जम्मू कश्मीर और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा 10 से 15% दिखाई पड़ रही है आपके अगस्त के महीने में। ये आपका रहा लास्ट और सितंबर का महीना। इसके बाद जो है सितंबर के महीने में इनका बता रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो मानसून का विड्रॉ होने लगता है इनके हिसाब से। तो देखेंगे स्काई मेट लोगों ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा है वो सामान्य से 10 से 15% कम रहेगी। बाकी क्षेत्रों में सामान्य से जो है 10 से 15% ज़्यादा वर्षा होगी। पूरे क्षेत्रों में देख पा रहेंगे अच्छी वर्षा होगी। लेकिन वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बिहार, उत्तरी पश्चिमी झारखंड में देखेंगे सामान्य से 30% अधिक वर्षा होगी। बाकी क्षेत्रों में भी सामान्य वर्षा की संभावना है। केरल और कर्नाटक में भी सामान्य से 30% ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है इनके हिसाब से कहा देखा जाए तो। अब ये रहा एल नीनो। तो देखिए एल नीनो जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखेंगे तो अभी फिलहाल 100% है। मार्च, अप्रैल, मई में देखेंगे तो ये लगभग 70% आ जाएगा। और वही अप्रैल और मई, जून में चलेंगे देखेंगे ये एल नीनो जो घट करके इतना तेज़ी से गिरेगा कि 10% पे आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे ये जो न्यूट्रल कंडीशन है वो पहुंच जाएगा कितना 80%। और मई, जून, जुलाई में लानीना आ जाएगा 30%, न्यूट्रल आ जाएगा आपका 60% करीब। उसके बाद जून और जुलाई में जब मानसून आता है तो लानीना जो है वो 60% पहुंच जाएगा, न्यूट्रल पहुंच जाएगा 40 और एल नीनो खत्म हो जाएगा लगभग। उसका जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर देखेंगे जो लानीना है वो 80% के करीब पहुँचेगा और 70-75%। उसके बाद जो न्यूट्रल कंडीशन है वो 20% पहुँचेगा। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में देखेंगे तो ये जो लानीना है वो 80% पार कर जाएगा। और वहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर देखेंगे तो लानीना जो है 90% होगा। यानी कि कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये भी इनका ही कहना है। ये देखिए आईओडी है जो कि दिखाई पड़ रहा है। तो आईओडी भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये लगभग आपका अगस्त, सितंबर तक देखेंगे तो लगभग अगस्त, सितंबर तक भी देखेंगे ये कुछ ना कुछ 1 पॉइंट कुछ डिग्री पॉजिटिव ही रहेगा, जो कि भारत के मानसून के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका स्काईमेट का अनुमान। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। तो आपका इसमें क्या कहना है इसके मुझे बताइएगा। अच्छी बात है, प्राइवेट एजेंसी ने अभी जारी कर दिया है। मौसम विभाग कब जारी करता है उसका देखना ही है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।